बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल गार्सिनिया कंपोजिया जो कि एक फ्रूट है उसकी बड़ी बाज़ गश्त है मार्केट के अंदर। वो इस वजह से कि कहते हैं कि वो जो गार्सिनिया कंपोजिया का फ्रूट है ये वज़न कम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। सिर्फ गार्सिनिया कंपोजिया ही नहीं, इसके साथ क्रोमियम पिकोलिनेट और एल कार्निटीन का किरदार भी इन दोनों के साथ रिलेट किया जा रहा है। मैं आज आपको कोशिश करता हूँ ऐसे फैक्ट बताऊँ जिस पे आप रह के अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस की जो सबसे पहले ऑप्शन आती है ना, वो आपकी मेंटेलिटी आती है। अगर आप मेंटली तौर पे सोचेंगे कि आपने वज़न कम करना है, तो आपको सबसे पहले आप एक बात याद रखिए, डाइट प्लान अरेंज करना है। क्योंकि डाइट प्लान अरेंजमेंट का मतलब है कि जब तक आप अपना खाना पीना कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप अपना वज़न कम नहीं कर सकते। इसके लिए ना मैंने एक आसानी पैदा की है, वो ये कि आपको एक डाइट प्लान चार्ट जो होता है वो मैं सेंड करूँगा, जो मुझे मतलब इस नंबर पे बोलेगा ऑर्डर के लिए। डाइट प्लान चार्ट जो होता है वो ये बताता है कि आप कितने कैलोरीज पर डे कंज्यूम करेंगे। अगर आप कोशिश करते हैं कि आपकी डेली रूटीन के अंदर 3000 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं अपनी एनर्जी के लिए, जिस्म की एनर्जी के लिए, अगर आप उसे 1000 से 1500 किलो कैलोरी यानी कि 1000 से 1500 किलो कैलोरीज तक ले आते हैं और उसके साथ आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आप लेस इन कैलोरीज, याद रखिए वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, लेस इन कैलोरीज विद देयर कार्डियो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब है आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतना आपके जिस्म के अंदर वो इस्तेमाल भी हो रही हैं। और इस्तेमाल होने का मतलब है आप अपना डाइट प्लान जो ले रहे हैं वो भी आपकी बॉडी के लिए अफेक्टिव रहेगा। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको जल्दी से गार्सिनिया कंपोजिया बताने की। गार्सिनिया कंपोजिया बेसिकली एक ऐसा फ्रूट है जो कि एशिया में पाया जाता है और ख़ास तौर पे इंडिया के इलाकों में। अगर आप इसे डायरेक्ट खाने की बात करेंगे ना तो ये खाया नहीं जाएगा क्योंकि खट्टा होता है। अगर खट्टा होता है तो आपको इसका एक्सट्रैक्ट लेना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है इसको ड्राई करके कैप्सूल की शक्ल में आपको लेना है ताकि आपकी ज़ुबान को खट्टा ना लगे, आपके जिस्म के अंदर जाए। खैर, अब गार्सिनिया कंपोजिया के अंदर बेसिकली एक इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है HCA, हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड। ये हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड क्या करता है, पहले तो आपने ये समझना है। ये आपकी बॉडी के अंदर एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं डी नोवो लिपोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है आलू खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सारे के सारे मैक्रो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मेजर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, जिसे पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। ये खाने के बाद आपके जिस्म के अंदर एक लोड बढ़ता है ग्लूकोज का। वो लोड आपके जिस्म के अंदर एडजस्ट होना चाहिए। अब वो एडजस्ट का मतलब है आप अपने जिस्म में इसको या तो इस्तेमाल करेंगे या इसकी स्टोरेज करेंगे, ठीक है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं देन ये आपका जो HCA है जो कि गार्सिनिया कंपोजिया के अंदर पाया जाता है, वो इसको उठा के एनर्जी की फॉर्म में शिफ्ट कर देगा। जितना भी एक्स्ट्रा होगा, ये बात याद रखिए, जितना एक्स्ट्रा होगा उतना ही ये आपकी बॉडी में इस्तेमाल करवाएगा, ना कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको उठा के आपके जिस्म के अंदर स्टोर करके फैट बना दे। मोटापे की दो वजह होती हैं। एक वजह होती है जो आप खा रहे हैं वो आपके जिस्म में इस्तेमाल होने के बाद स्टोर हो रहा है जिससे फैट बन रही है, चर्बी बन रही है। एक वो होता है जो पहले ही चर्बी पाई जाती है, इसको भी मैं आसान करता हूँ। फिर एक बात याद रखिए, जो आपके जिस्म के अंदर फैट इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड पाए जाते हैं ना, उसको उठा के इस्तेमाल करवाता है। अगर ये उसको इस्तेमाल कराता है तो इसका मतलब आपके जिस्म में जो इंसुलिन पाई जा रही है उसकी रेगुलेशन भी मेंटेन करता है। कहते हैं जिन लोगों ने 3 महीने तक गार्सिनिया कंपोजिया की 1000 मिलीग्राम की डोज ली ना, उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रोल और उसके बाद फैट जो स्टोर हुई थी, उस जो फैट बन सकती थी, इनमें कंट्रोल पाया गया। अगर इन सारी चीज़ों में कंट्रोल पाया जाता है तो इसका मतलब गार्सिनिया कंपोजिया किसी हद तक आपके जिस्म के अंदर जो फैट है उसको बर्न करने में और उसको नया ना बनाने में अहम किरदार अदा करता है। बर्न इतना ज़्यादा नहीं करता। मैं आपको और एक बात बताता हूँ। दूसरा इंग्रेडिएंट है क्रोमियम पिकोलिनेट। अब ये क्रोमियम पिकोलिनेट ये करता है कि जो आप फर्ज करें एक बंदा है जिसे प्री डायबिटिक कहते हैं, वो सबसे पहले एक इंसुलिन रेजिस्टेंस में से गुजरता है। अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में से गुजरता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके जिस्म के अंदर जितनी इंसुलिन बन रही है वो उसके जिस्म में इस्तेमाल नहीं हो रही। अगर इस्तेमाल नहीं हो रही तो एक्सेस ऑफ इंसुलिन बनने से वो इंसुलिन उसकी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करती।
अगर रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो फैट की स्टोरेज में जो आप खा रहे होते हैं वो एक्सेस फैट में चला जाता है, जो कि चर्बी की फॉर्म में इकट्ठा होता रहता है, और प्री डायबिटिक का पेशेंट हमेशा मोटापे की तरफ पहले जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका कीटो एसिडोसिस से वेट कम होने लगता है। अच्छा, क्रोमियम पिकोलिनेट क्या करता है, आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन की जो मिकदार है उसको मेंटेन करता है, उसकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आई हुई है उसको मेंटेन करने में मदद देता है। अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है ना, आप प्री डायबिटिक से नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो गार्सिनिया कंपोजिया जो आप खा रहे थे उसको स्टोर होने से बचा रहा था, क्रोमियम पिकोलिनेट क्या कर रहा है, आपके जिस्म के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको मेंटेन कर रहा है। तीसरा मेजर इंग्रेडिएंट है जिसे एल कार्निटीन कहते हैं। अब एल कार्निटीन का जो किरदार है ना, ये फैट बर्नर है। अब फैट बर्नर का मतलब है जो मोटापा होता है ना वो पेट से टांगों पे जब होता है ना, पेट और टांगों से जो फैट जमी होती है ना उसको उतार के वो इस्तेमाल करवाता है। अगर इस्तेमाल करवाता है तो इसका मतलब है एल कार्निटीन की रेगुलर बेसिस पे आपको 1000 मिलीग्राम की डोज चाहिए। वो 1000 मिलीग्राम ऑफ गार्सिनिया कंपोजिया और 280 mcg आपको क्रोमियम पिकोलिनेट का जो कम्बिनेशन है ये हमेशा वेट लॉस में अहम किरदार अदा करता है। आप ये सोच रहे होंगे ये किस तरह सेफ है। सेफ का मतलब ये होता है कि आप अगर इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो इससे आपको हेडेक भी हो सकती है, स्टमक अपसेट भी हो सकता है, इस तरह मतलब एसिडिटी भी काज हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है हर किसी में हो, लेकिन इंडिकेशन फिर भी यही कहती है, ठीक है। और इसकी जो रेगुलर डोज है वो ये है कि आप खाने से पहले 2 कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे और डाइट प्लान और एक्सरसाइज के साथ इसे मेंटेन करेंगे कम से कम 3 महीने। 1 महीने के अंदर आपको 7 से 8 kg वज़न का फ़र्क पड़ेगा। शुक्रिया।